अध्याय 2। अतीत के दंश। आदित्य के मन में द्वंद्व मच गया था। काल भैरव की आत्मा ने दावा किया कि वह उसके खून का हिस्सा है, उसकी आत्मा में वही शक्तियां हैं और अब उसका भाग्य बंध चुका है। दूसरी ओर माधवी का खुलासा उसे और भी झकझोर देने वाला था। वह कैसे इस श्राप का हिस्सा थी और क्यों वह इस रहस्य को छुपाए हुए थी। माधवी ने थरथराते हुए बताया कि उसका परिवार सदियों पहले काल भैरव का सबसे बड़ा अनुयायी था, लेकिन जैसे जैसे काल भैरव की शक्ति बढ़ती गई, उसने गांव के लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया। उसने लोगों पर अत्याचार किए और उसके परिवार ने भी उसका साथ दिया। लेकिन एक दिन माधवी के पूर्वजों ने उस तांत्रिक को धोखा देकर उसके खिलाफ गांव वालों को भड़काया, जिससे उसका अंत हुआ। काल भैरव की आत्मा ने अपने मरने से पहले श्राप दिया था कि उसकी आत्मा तब तक लौटती रहेगी जब तक कि उसकी शक्ति को वापस नहीं कर दिया जाता। माधवी ने कहा, आदित्य, हम दोनों की किस्मत इस श्राप से बंधी हुई है। अगर हम इसे आज खत्म नहीं करेंगे तो यह गांव हमेशा के लिए इस अंधकार में फंसा रहेगा। आदित्य अब गहरे कशमकश में था। क्या वह इस श्राप को स्वीकार कर ले और काल भैरव की तरह अपनी शक्ति का उपयोग करे, या फिर माधवी के साथ मिलकर इस श्राप को समाप्त कर दे। मंदिर के भीतर अचानक तेज हवाएं चलने लगी। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उठने लगे और उस पुरानी वेदी से एक चमकदार लाल रोशनी फूटने लगी। काल भैरव की आत्मा गुस्से से गरज उठी। उसने कहा, मुझसे जो छीना गया वह मुझे वापस चाहिए और तुम आदित्य मेरी शक्तियों के उत्तराधिकारी हो। आदित्य को महसूस हो रहा था कि उसके भीतर भी अजीब सी ऊर्जा जाग रही है। उसकी आंखों के सामने से उस प्राचीन काल की झलकियां गुजरने लगीं। काल भैरव के अत्याचार, गांव वालों का प्रतिशोध और उसके परिवार की ऐतिहासिक भूलें। माधवी ने आदित्य से कहा, अगर तुम काल भैरव की शक्तियों का उपयोग करोगे तो यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। हमें इसे खत्म करने का दूसरा रास्ता खोजना होगा। लेकिन आदित्य को महसूस हो रहा था कि बिना काल भैरव की शक्तियों के वह इस दुष्ट आत्मा का मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक अजीब सी लड़ाई उसके मन के भीतर चल रही थी। आखिरकार उसने ठान लिया कि वह इस शक्ति का उपयोग अपनी मर्जी से करेगा, न कि काल भैरव की तरह अत्याचार करने के लिए। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और काल भैरव की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस किया। उसका शरीर हल्का होने लगा और उसकी आवाज में एक गहरी गूंज उठी। उसने काल भैरव की छाया की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करूंगा। काल भैरव की छाया हंसने लगी। तुम सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? तुम मेरे ही वंश के हो। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति से जुड़ी हुई है। लेकिन आदित्य ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए हवा में उठे हुए पत्थरों को काल भैरव की ओर फेंका। एक तेज धमाके के साथ छाया एक बार के लिए बिखर गई, लेकिन वह फिर से आकार लेने लगी। काल भैरव की शक्ति इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती थी। माधवी ने वेदी के पास जाकर एक पुराने मंत्र का जाप करना शुरू किया, जिसे उसकी दादी ने उसे सिखाया था। यह मंत्र उस श्राप को तोड़ने का एकमात्र उपाय था। लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, काल भैरव की छाया और भी आक्रामक हो गई। उसने माधवी को रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए काल भैरव को रोक रखा था। जैसे ही माधवी का मंत्र अपने अंतिम चरण में पहुंचा, काल भैरव की छाया ने आखिरी हमला करने का प्रयास किया। इस बार वह सीधा आदित्य की ओर बढ़ा, जिसने खुद को काल भैरव के सामने खड़ा कर दिया। आदित्य ने जान लिया था कि इस श्राप को पूरी तरह से तोड़ने के लिए उसे खुद को बलिदान करना पड़ेगा। वह काल भैरव का अंतिम उत्तराधिकारी था और उसकी मृत्यु ही इस श्राप का अंत कर सकती थी। माधवी ने आदित्य को रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे दूर कर दिया। उसने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए कहा, यह श्राप मेरा बोझ है और मैं इसे आज हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। जैसे ही माधवी ने मंत्र समाप्त किया, काल भैरव की छाया एक भयंकर चीख के साथ बिखर गई। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और पूरे गांव में एक गहरी सन्नाटा छा गया। आदित्य की शरीर वहीं मंदिर के भीतर गिर गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वह जानता था कि उसने न सिर्फ गांव को बल्कि अपनी आत्मा को भी इस अंधकार से मुक्त कर दिया था। गांव में सूरज की किरणें फिर से चमक उठी।
सर्दी के बावजूद हवा में एक नई ताजगी थी। पठारवासी के लोग अब अपने डर से आजाद हो चुके थे। माधवी गांव की ओर लौटते हुए अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि महसूस कर रही थी। आदित्य ने जो बलिदान दिया था वह कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उस प्राचीन श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था और काल भैरव की छाया अब कभी भी गांव पर प्रकट नहीं होगी। हमारी रची हुई कहानियों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपा करके कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।